कि बड़ी भागी मानुष तनु पावा, बड़ी भागी मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये सब मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और जब इस संसार में मनुष्य लोग आते हैं तो भगवान से कॉल करके आते हैं कि मैं जाऊंगा तो हे प्रभु मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन यहां माया मोह के चक्कर में पड़ करके हम सब भगवान को भूल जाते हैं। और लिखा है कि काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरे लिए माला लिए बैठे रहो, काम करते रहो और मेरा नाम जपते रहो। आज कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, श्रीमद् भागवत पुराण 9 दिवसीय श्रवण करने का शुभ अवसर मिला है। लिखा है कि तीर्थने में सारणिका है विख्यात प्रभाव, होता है हर वर्ष में वहां विशेष जमाव। नैम सारण तीर्थ का बड़ा ही महान विख्यात प्रभाव है। नैम सारण को बहुत से लोग जाते हैं और मां ललिते का दर्शन करने के लिए जाते हैं। नैम सारण तीर्थ का मतलब होता है कि शौनकाद ऋषियों ने नियम के साथ, श्रद्धा के साथ वहां पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को श्रवण किया नियम के साथ। और नैम सारण्य, अरण्य माने वन होता है, तो वहां पर श्रवण किया। अब ये श्रीमद् भागवत पुराण जो है, श्री माने लक्ष्मी, मद माने भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना हुई। लेकिन ये श्रीमद् भागवत पुराण जो है, ये श्रीमद् भागवत पुराण कोई ग्रंथ नहीं है। जो भागवत है वही भगवान है और जो भगवान है वही भागवत है। और नैम सारण्य तीर्थ में केवल मनुष्य नहीं जाते, वहां पर देवता भी मनुष्यों में छिप करके जाते हैं। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत पुराण को सुना है राजा परीक्षित ने
और श्री सुखदेव जी ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत पुराण को सुनाया। केवल मनुष्य तनधारी ही उस जगह न आते जाते हैं, देवता आदि भी छिपे छिपे आकर वह लाभ उठाते हैं। वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ में सभी लोग जाओ और वहां पर जब ये सतयुग त्रेता द्वापर व्यतीत हो गया, कराल कलयुग आया। उस कलयुग में सौन का आदि 88,000 ईश्वरों ने मन में विचार किया कि इस कलयुग में मनुष्य लोगों को नाना प्रकार के दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। उनके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? जब सौनकादि 88,000 ऋषिवर नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे तो वहीं पर वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज पहुंचते हैं। और सूत जी महाराज जब पहुंचे तो सौनकाद ऋषियों ने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरे मन में बहुत बड़ी अभिलाषा है। क्या कि सतयुग तो पूर्ण कमाई में व्यतीत हो गया, त्रेता भी पूर्ण कमाई में व्यतीत हुआ, द्वापर भी भगवान की कृपा रही, लेकिन महाराज एक कलयुग आया है और इस कलयुग में मैंने सुना है कि संसार में मनुष्य लोगों को बहुत कष्ट मिलेंगे, बहुत दुख मिलेगा। उनके कल्याण के लिए कोई उपाय बताओ। तब सूत जी ने कहा कि हे सौनकाद ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊंगा कि सूत वेद कहने लगे, करके तनिक विचार ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। हे ऋषियों, तुम श्रीमद् भागवत पुराण को श्रवण करो, जो कि सारे संसार का कल्याण हो। इसमें भगवान की सारी लीलाओं को वेद व्यास जी ने लिखा है, जो कि संसार का कल्याण होगा। तब सूत जी से सौनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज ये कथा कैसी है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार कलयुग आया था, एक बार देव ऋषि नारद अपने बीड़े को बजाते हुए चले, मृत्युलोक में आए और मृत्युलोक में क्या देखा कि कोई अन्न से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई अपने संतान से दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यानी थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम के दास, जो भगवान के दास। आज ये हमारे श्रीमान जी दिशांत पाठक कहाँ के निवासी भैया? बनकटवा निवासी। ये 20 मुद्राओं का दान
भगवान के चरणों में किए हैं। भगवान कल्याण करें, सदा सुखी रखें। अब नारद जी अपने वीणे को बजाते हुए गए कहां पर? वृंदावन धाम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की पावन भूमि है। लेकिन जब वृंदावन धाम में पहुंचे तो क्या देखा कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। नारद जी ने एक सुंदर स्त्री को देखा, और जब सुंदर स्त्री को देखा, उस स्त्री ने नारद जी को देखा, तो नारद जी को जब देखा तो नारद जी को उस स्त्री ने प्रणाम किया, महाराज आइए आइए। कि ऋषि को देवी ने प्रणाम किया और कहा देव आओ आओ। को देवी ने प्रणाम किया और कहा देव आओ आओ। ऋषि को देवी ने प्रणाम किया और कहा देव आओ आओ। ऋषि को देवी ने प्रणाम किया और कहा देव आओ आओ। वो त्याग ज्ञान के धनवंतर, वो त्याग ज्ञान के धनवंतर। इनकी नारी देखे जाओ। नारद जी को उस व्यक्ति ने प्रणाम किया। आइए महाराज। नारद जी कहने लगे कि आप क्यों रो रही हैं? अपने रोने का कारण बताइए। उस स्त्री ने कहा, मेरे दुख का कारण पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूं। मेरे दाहिने बगल में जो पड़ा है ये मेरा पुत्र है जिसका नाम है वैराग्य, और बाएं बगल में जो पड़ा है इसका नाम है ज्ञान, और मेरा नाम है भक्ति। नारद जी कहने लगे कि हे भक्ति माता, आप युवती और ये तुम्हारे दोनों पुत्र जर्जर बुढ़े कैसे हो गए? ये तो वृंदावन धाम हमारे बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया का है। वृंदावन धाम। भक्ति रोने लगी महाराज। द्वापर में जब तक भगवान श्री कृष्ण रहे तब तक तो मैं अपनी अवस्था में रही, और जब द्वैपावन भगवान श्री कृष्ण चले गए, कलयुग आया और कलयुग ने मेरे पुत्रों को जर्जर कर दिया, और जो इन दोनों ज्ञान वैराग्य की अवस्था थी वो अवस्था मुझे मिल गई। हे देव ऋषि, बस यही दुख का कारण है मेरे। नारद जी ने कहा घबराओ नहीं। नारद जी ने गीता वेद मंत्रों का उच्चारण किया। 12 अक्षर मंत्र ज्ञान वैराग्य के कानों में डालना प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब तक मंत्र पढ़ता है तब तक होश में आ जाते,
लेकिन मंत्र डालना बंद तो वही वो धरणी पे गिर पड़ते ही। नारद जी ने कहा घबराओ नहीं, जब संसार में ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं रहेगा तो संसार कहां रहेगा। नारद जी ने कहा घबराओ नहीं। नारद जी वहीं से चल दिए बद्री नारायण धाम। आज नारद जी बद्री नारायण धाम को पहुंचते हैं जहां पर सनक सनंदन संत कुमार, ये 4 संत मिले। सनक सनंदन सनातन एवं संत कुमार हैं। ये 5-5 वर्ष के बालक लगते लेकिन है 10,000 वर्ष के। नारद जी उदास थे। संत कुमारों ने पूछा कि हे देव ऋषि, आप तो हमेशा बीड़ा बजाया करते थे, प्रसन्न चित्त रहते थे, आज कारण क्या है। नारद जी ने वो ज्ञान भक्ति वैराग्य का सारा हाल सुनाया। संत कुमारों ने कहा धन्य हो देव ऋषि, घबराओ नहीं। मेरा मन करता है तुम ज्ञान भक्ति वैराग्य को हरिद्वार ले चलो और वहीं पर भगवान की भगवत चर्चा से उनका कल्याण होगा। आज देव ऋषि नारद वृंदावन धाम से ज्ञान भक्ति वैराग्य को हरिद्वार ले गए और वहीं पर सनक सनंदन सनातन एवं संत कुमार। और संत कुमारों का कर्तव्य क्या था, वो 4 संत थे, उनका जीवन कथा है। एक कथा सुनाता है तो 3 लोग श्रोता बन करके कथा सुनते हैं, फिर दूसरा बैठ जाता सुनाता है। दिन रात बराबर 10 जीवन कथा है। आज वहां पर हरिद्वार को प्रस्थान किए, ज्ञान भक्ति वैराग्य को ले जाया गया और वहीं पर साप्ताहिक 7 दिनों का संकल्प अनुष्ठान किया गया और हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत पुराण एक दिन 2 दिन इस तरीके से निश्चय कर सबने किया हरिद्वार प्रस्थान। विचारा संत कुमार ने शुभ सप्ताह विधान। एक दिन की 2 दिन की चर्चा भगवान की कथा की हुई। जब साप्ताहिक कथा हो गई तो ज्ञान भक्ति वैराग्य अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त हुए। तरुण हुए तत्काल ही ज्ञान और वैराग्य, तथा बढ़ा संसार में कृष्ण चरण अनुराग। ज्ञान वैराग्य अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त हुए। यही नहीं अंतिम दिवस प्रकट हुए भगवान। श्रोताओं का इस तरह हुआ पूर्ण कल्याण। वहां पर भगवान विष्णु स्वयं हरिद्वार में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। ज्ञान भक्ति वैराग्य ने हाथ जोड़ा, हे प्रभु, आज देव ऋषि नारद के द्वारा हम सबका कल्याण हो गया। कलयुग आया तो हे प्रभु, आज देव ऋषि नारद ने हम सबका कल्याण कर दिया। हे प्रभु, अब तुम्हें छोड़ करके मैं कहां जाऊं।
कि तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं, तुम्हें छाड़े गति दूसर नाही, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं। राम बसहु दिन के मन माही, राम बसहु के मन माही, रामा रमा रमा सीता राम जी, रामा रमा रमा सीता राम जी। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसो तिनके मन माही। प्रभु अब तुम्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं? भगवान ने कहा, हे ज्ञान, आओ हम अपने पास में तुम्हें रखते हैं। तो ज्ञान दाहिने अंग में समाहित हुआ और बाएं अंग में वैराग्य समाहित हुआ। भक्ति माता कहने लगी, हे प्रभु मैं कहां जाऊं? भगवान ने कहा, तुम तो भक्ति हो माता हो। आज भगवान ने कहा कि हे भक्ति माता, तुम चलो हमारे वृंदावन धाम में। तो भक्ति माता वृंदावन धाम में पहुंची हैं। जो यमुना जी बह रही वही भक्ति हैं। बोलिए भक्ति माता की जय हो। तो ज्ञान और वैराग्य भगवान के दाएं बाएं अंग में समाहित हुआ। इसीलिए सबको चाहिए श्री वैष्णव होना। लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवम महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लिखा गया है कि बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जब बिरंची शंकर सम होई। नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 33 कोटि देव और ऋषि 88 सहस्र, सीता राम चरण कमल मस्तक नवाता हूँ। भरत लखन रिपुसूदन हनुमंत लाल, पावन पदार बिंद मन में मनाता हूँ। शंकर शिवा के पद बंदन कर बार बार, गणपति गजानन के चरण चित्त लाता हूँ। भाग्य के किशोर तुझ दीजे आशीष सब, एते समय प्रेममयी वंदना सुनाता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, एतत् श्रीमद्भागवत कथितम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरणो रघुबर विमल जस जय, विमल जस जोदायक फलचार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय, उमापति महादेव की, वीर बजरंग बली की जय हो, व्यास जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित पीताम्बरधारी बालकृष्ण की वांगमयी मूर्ति, श्रीमद् भागवत पुराण के सभी रसिक संत जन श्रीमद् भागवत पुराण 9 दिवसीय सभी भक्तों को श्रवण करने का पावन शुभ अवसर सभी को प्राप्त हुआ है। इसमें आप सभी भगवत प्रेमी श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ में अमूल्य समय निकालकर सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भगवान की पावन भगवत कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए, पुण्य के भागी बने। भगवान की भगवत परम मंगलमयी कथा को श्रवण करने से पहले भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की भगवत कथा। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हेलो 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 हेलो। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तैने भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो, तैने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो धन भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो धन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मिल जाए गो माटी में एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटे में। कस जाएगी कांटे में।
बालायो माटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटे में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी माटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। 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 तूने बालापन खोयो चारों जीवन खोयो इस आनाकानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति 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 है। कुछ कमाई के ले जा रे कुछ कमाई नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सम होए। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई। इस भवनिधि से पार कोई नहीं हो सकता। क्यों ना भगवान भोलेनाथ के समान हो जाए लेकिन बिना गुरु के पयोनिधि पार नहीं हो सकता। इसीलिए बताया है कि जब भगवान विष्णु के दाएं बाएं अंग में समाहित हुए इसीलिए श्री वैष्णव सबको होना चाहिए। और भक्ति माता वही जो जमुना जी हैं वृंदावन धाम में और हरिद्वार में भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान चौभुजी मूर्ति में प्रकट हुए थे इसलिए हरिद्वार में भगवान की हरि की पैड़ी बनी। वहीं पर जाते हैं लोग, स्नान करते हैं और वहीं का जल पान करते हैं। जल पान करने से जीवन धन्य धन्य होता है।
बोले हरिद्वार धाम की जय हो। सूत जी महाराज सौनकादिशियों को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में कि श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी महान महिमा है। अरे श्रीमद् भागवत पुराण ऐसी है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो और वो प्रेत योनि में भटक रहा हो, अगर उसके नाम से संकल्प करके श्रीमद् भागवत पुराण को साप्ताहिक सुना दिया जाए तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। सौनकादिशियों ने कहा महाराज इस श्रीमद् भागवत महापुराण को किस भक्त ने सुना, कौन सा ऐसा प्रेत हुआ जो इस श्रीमद् भागवत पुराण को सुन करके और वैकुंठ को उसने प्राप्त कर लिया उस प्रेत ने। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिशियों, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम था आत्मदेव महाराज। और आत्मदेव बड़े शील स्वभाव के थे, सुंदर सीधे साधे, भगवान की पूजा आराधना में तत्पर रहते थे। ब्राह्मण सीधे सरल स्वभाव के थे, लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसका नाम था धुंधली। महाराज जी पूजा पाठ करते थे लेकिन धुंधली को अच्छा नहीं लगता था। न तो पूजन करती थी, भगवान का नाम कभी भी लेती नहीं थी। महाराज पूजा पाठ करते थे तो वहां से चली जाती थी। महाराज जी का रास्ता और था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा, श्री राधा को रिझाए जा, कृष्ण को मनाए जा, श्री राधा को रिझाए जा, श्याम जी के चरणों में मन को लगाए जा, श्याम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए 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 जा। बोले राधा रानी सरकार की।